तो दोस्तों HCL टेक के बारे में बात करेंगे। पिछले एक साल में शेयर प्राइस नीचे गिरा है, क्यों नीचे गिर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ बिजनेस में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स रख सकते हैं, क्या टारगेट सोच सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शेयर प्राइस आप देखेंगे 896 के पास है और 1 ईयर रिटर्न आप देखिए 30% से ज्यादा शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है। लगभग 400 पॉइंट शेयर नीचे है पिछले एक साल में। अगर एक साल पहले वीडियो बन रहा होता तो कहीं ये शेयर प्राइस 1300 रुपए के आसपास था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये 900 से भी थोड़ा नीचे आया हुआ है शेयर प्राइस। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, देखिए ये सबसे जो लेटेस्ट नंबर्स हैं Q1 अप्रैल से जून के नंबर्स आपके सामने मैं लाया हूं। ये है डेटा रेवेन्यू का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। 23,464 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू मतलब कमाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो अपने इंप्लॉइज लोगों को सैलरी देती है, इतने ऑफिसेस मेंटेन करती है, फिर इन इंप्लॉइज लोगों का ट्रैवल होता है, तो वो सब भी जो खर्चे होते हैं तो वो सब खर्चे फिर माइनस हो जाते हैं और फिर जो टैक्सेस और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के बाद कंपनी ने नेट नेट कितना कमाया ये 3,992 मतलब लगभग 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने कमाया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझना बहुत जरूरी है, ये है मार्जिन। मतलब मार्जिन कंपनी का 17% रहा, मतलब 100 रुपए का अगर रेवेन्यू कमाया तो 17% नेट नेट कंपनी ने कमाया, ठीक है। उसमें से भी आप टैक्सेस को अगर आप हटा देंगे, फिर इंटरेस्ट को हटा देंगे, जो भी छोटा मोटा इंटरेस्ट होगा, तो नेट नेट कंपनी के हाथ में 14% आए। लेकिन हमको यहां पर फोकस करना है ये एबिट नंबर पर, जो कि 17% का मार्जिन बता रहा है। और ये मार्जिन अभी प्रेशर में है पिछले कुछ क्वार्टर्स से, ठीक है। ये मार्जिन का जब हम बात कर रहे हैं तो कंपनी ने FY23 मतलब अभी जो साल चल रहा है टिल मार्च 2023 तक, उन्होंने गाइडेंस दिया है 18 से 20% का। तो ऑलरेडी Q1 में कंपनी 17% का मार्जिन दे चुकी है और मार्केट ने इसलिए उसको पनिश भी किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना रहेगा जब भी Q2 में रिजल्ट्स आएंगे, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, डिविडेंड भी इनफैक्ट उस समय एक्सपेक्टेड है, तो मार्जिन किस हिसाब से बढ़ते हैं या कम होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए कंपनी ने कहा है कि वो ग्रोथ तो करेंगे ही, 12 से 14% के बीच में वो ग्रो करना चाहिए पूरे साल में। तो ये नंबर देखना है कि यहां पर कुछ कंपनी चेंज कर रही है या नहीं। अब देखिए स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे शेयर ऑलरेडी नीचे गया हुआ है, तो इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं इन सब नंबर्स को ऑलरेडी कैलकुलेशन में कर दिया है। अब दो चीजें होंगी, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब अगर मार्जिन अगर 16-17 या फिर उससे भी कम आ गए तो फिर वो एक नेगेटिव सरप्राइज हो गया। या रेवेन्यू कंपनी कहे कि नहीं अब 12% के हिसाब से नहीं और कम हम ग्रो करेंगे, तो वो नेगेटिव हो गया। लेकिन पॉजिटिव सरप्राइज भी हो सकता है, कंपनी कहे कि नहीं हम लोग और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, मार्जिन और ज्यादा हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्टर्स को देखना। अब देखिए बहुत रिसेंट में ये जो ग्रोथ के जो नंबर्स हैं, एक्सेंचर के रिजल्ट्स अभी आए थे, उन्होंने 8 से 11% का ग्रोथ का अनुमान लगाया। तो मार्केट को बिल्कुल पता है कि आईटी कंपनियां ग्रो करेंगी, लेकिन थोड़ा धीमा ग्रो करेंगी। जैसे पिछले साल एक्सेंचर की बात करें 25-26% ग्रो कर गया था, लेकिन इस साल 8 से 11%। तो मार्केट ने पहले से ही ये अंदाजा लगा दिया था और आप देख रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से किस हिसाब से शेयर प्राइस गिरे हैं। HCL टेक का देखिए या दूसरी आईटी कंपनी के, सबके गिरे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखना है HCL टेक ग्रोथ नंबर क्या बता रही है। ग्रोथ नंबर अभी तो उन्होंने जो है 12 to 14% कहे हैं। अब इससे ज्यादा अगर ऊपर आ जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, या इससे नीचे हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये जब डेटा आएंगे हमको और पता चलेगा। तो हम फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ही बात करते हैं, कोई भी टिप्स पर बात बिल्कुल नहीं करते हैं, पेनी स्टॉक पर बात नहीं करते हैं दोस्तों। हम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम वहां पर डिस्कशन करते ही रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने रखता हूं, वो है यूएस और यूरोप का डेटा। देखिए अभी जो मैं डिमांड की बात कर रहा था, रेवेन्यू की बात कर रहा था, रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, स्लो डाउन थोड़ा हो रहा है यूरोप में और यूएस में भी। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है वहां पर, जहां 1-2% हम सुना करते थे कुछ सालों पहले, अब 8-9% से इन्फ्लेशन या जो महंगाई है वहां पर बढ़ रही है। फेड अब अपने जो रेट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो वहां के आप सोचिए, अब अगर अब वहां के आईटी के कस्टमर हैं जो HCL टेक की सर्विसेज लेते हैं, तो आप शायद ये सोचेंगे कि अगला 1 साल 2 साल थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो चलिए ना बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी थोड़ा होल्ड में कर देते हैं।
अभी थोड़ा कैश कंजर्व करते हैं, तो वही चीज हो रही है। ग्रोथ बहुत ज्यादा अभी हो नहीं रहा है, वहां के भी जो इन्वेस्टर्स हैं या जो कंपनियां हैं थोड़ा सा अभी एग्रेसिव नहीं जा रही है अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर। तो यही नंबर्स है और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं जो HCL है, इन्फोसिस, TCS, जो भी ये IT कंपनीज, बड़ी कंपनियां हैं जो यूरोप और अमेरिका के नंबर पे। तो Q2 में जो हमने गाइडेंस देखा, गाइडेंस को देखना है कि गाइडेंस के अनुसार ही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखिए, IT कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास भी है, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि बहुत ही अभी अनसर्टन इन्वायरमेंट है, ठीक है, अनसर्टन इन्वायरमेंट है, लेकिन फ्यूचर में रिबाउंड भी हो सकता है। अब ये फ्यूचर में रिबाउंड, ये एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट हो गई, मैं खुद ही बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 6-9 महीनों में चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है। अभी कोई एक नई दुनिया में प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। अभी एक कोविड से दुनिया उभरी है, तो फिर ये रशिया का लड़ाई आ गया, फिर कुछ इन्फ्लेशन आ गया, तो अभी कुछ नया ना आ जाए। तो ये एक एक्सपेक्टेशन फिलहाल मैं तो यही रख रहा हूं कि लगभग 6-9 महीनों में चीजें ठीक हो जाए तो सबके लिए अच्छा है। बट अगेन, ये इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। लेकिन अभी बैंक ऑफ अमेरिका के साथ CEO साहब जो है HCL के, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, डील विन भी हो रही है। तो इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी 1075 की एक फेयर वैल्यू निकाली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1075 टारगेट आ जाएगा, लेकिन एक फेयर वैल्यू उन्होंने निकाली है। इससे कुछ आइडिया मिलता है कि कंपनी अभी थोड़े सस्ते में मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और, मैं फिर भी इन टारगेट्स को बहुत सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगले 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर जो है Q2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तो और ज्यादा हमको डेटा मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए एक चीज मैं मानता हूं कि नियर टर्म IT सेक्टर में चैलेंजेस हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स को रेडी रहना चाहिए। करेक्शन के फेजेस भी आ सकते हैं। ये क्यों आ सकते हैं? क्योंकि मार्केट ओवरऑल भी वीक हो रही है, तो फिर अभी तो सब कुछ गिर रहा है, तो फिर IT भी क्यों बचेंगे? तो वो भी गिरेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर नीचे अगर जाती है तो HCL कंपनी में कोई खराबी नहीं है, वो ग्रो कर ही रही है, वो अपना बिजनेस को अच्छा कर ही रही है, बट ओवरऑल मार्केट खराब है, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पा रहे। तो मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर करेक्शन आते हैं, क्योंकि मेन अगर वेल्थ क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसे करेक्शन वाले फेजेस में ही होती है। तो फिलहाल ग्लोबल स्लोडाउन है, क्या आप इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, करेक्शन को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, या फिर आप इसको एकदम चिंता का विषय मानते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।